बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे मेरे दोस्त, देरीना दोस्त, बड़े भाई मोहम्मद तौफीक उनका नाम है। और जो लोग स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये नाम कोई नया नाम नहीं है, वो शनासा हैं। मोहम्मद तौफीक का एक बड़ा तवील करियर है। वो रिटायर हुए हैं डीजी बतौर जो हमारी जो पीओएफ वाह में जो हमारी आन हमारी शान वो इंडस्ट्री है वहाँ से। और साथ ही साथ पाकिस्तान के उन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में उनका शुमार होता है जो कि सीनियर तरीन है। और मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसी कमेंट्री हो जो उन्होंने ना की हो पाकिस्तान टेलीविज़न पे और दीगर चैनल पे। मैं मुख्तसर सा उनका तारुफ करा देता हूँ कि वो बेसिकली उनका ताल्लुक हरीपुर से है, रिहाइश उनकी एबटाबाद वाह में है और 16 सफ़रनामे वो लिख चुके हैं। और मेरे लिए उनका सबसे पसंदीदा सफ़रनामा जो है सितारे सफ़र के देखते हैं। और इसके अलावा शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसी स्पोर्ट हो जिसकी उन्होंने कमेंट्री ना की हो। दुनिया के बेशतर ममालिक की सैर उन्होंने की है। मैं मुख्तसरन ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मैं सिर्फ चश्मे लगाने पड़ेंगे क्योंकि उनका सीवी तो नहीं कहते, प्रोफाइल इतना बड़ा है कि उनके सामने इस खाकसार का कद छोटा दिखाई देता है। लेकिन मोहम्मद तौफीक जनाब अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इटली, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, स्लोवाकिया, इथियोपिया, सिंगापुर, जापान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, रूस, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, शाम, बांग्लादेश, ईरान, भारत, यहाँ का वो विज़िट कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। तसानीफ़ उनकी किताबों में बहुत सी किताबें हैं, अब सब के नाम लेने में वो फिर वक्त गुजर जाएगा। कालम नवीसी जनाब नवाए वक्त में 3000 से ज़ायद कालम इनके मोहम्मद तौफीक के कालम छप चुके हैं। इसके अलावा उर्दू डाइजेस्ट, रोज़नामा हिलाल, रोज़नामा एक्सप्रेस, खेल के मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी, कोई ही शायद ऐसा खेल हो जिसमें मोहम्मद तौफीक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना की हुई हो। और मेरे मोहतरम बड़े भाई, दोस्त और कमेंट्री, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि ये कमेंट्री में कोई ही शायद कबड्डी से लेकर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इंटरनेशनल इवेंट्स पे उन्होंने कमेंट्री कर रखी है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ये वाहिद ऐसे कमेंटेटर हैं जिन्होंने तमाम पाकिस्तान में खेली जाने वाली और देखी जाने वाली स्पोर्ट्स में इन्होंने कमेंट्री कर रखी है। तो जनाब ज़्यादा जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि कुल्ले लगवाना वो वाली बात नहीं है। बात करते हैं मोहम्मद तौफीक से जो मेरे भाई भी हैं। अब पता नहीं मैं उनको अपनी गुफ्तगू में भाई कह के बुलाऊँगा, साहब कह के बुलाऊँगा, लेकिन ये गुफ्तगू होगी एज़ इट इज़ आपके सामने, अनकट अनसेंसर्ड आपके सामने जाएगी। उम्मीद है आप लोग अपने कमेंट से आगाह ज़रूर करेंगे। ये हमारा एक सिलसिला है, इस सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। जी मोहम्मद तौफीक से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके हालात ज़िंदगी। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले, जब उनसे गुफ्तगू होगी फिर उसके बाद लाइव सेशन उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको ऑन एयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच अबरार रशीद फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहली बात तो ये कि इट इज़ ऑनर एंड प्लेजर टू एक्सचेंज माय व्यूज़ विद यू एज़ फार एज़ मेरी ज़िंदगी
के इब्तदाई जो तारुफ है उसके हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि 1960 में मेरी पैदाइश हुई हरीपुर हज़ारा में, शेरावाला गेट में। और मेरे दादा जो थे वो हकीम अब्दुल सलाम, वो बहुत बड़े हकीम भी थे और पॉलिटिकल फिगर भी थे। और मेरे वालिद जो थे ही वॉज अ सोल्जर, वो मेजर थे आर्मी में, और फिर ज़ाहिर है एबटाबाद में वो पीएमए में थे। इस हवाले से जो मेरी इब्तदाई तालीम व तरबियत हुई वो एबटाबाद में, और मेरे तालीमी इदारों में जूनियर बर्न हॉल, सीनियर बर्न हॉल, एफजी स्कूल एबटाबाद, और फिर फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद, जहाँ से मैंने बीए और एमए इकोनॉमिक्स किया। To be very honest with you, since you are a chummy and close friend, I was never a good student, but I was a good sportsman. खास तौर पर बैडमिंटन मैं कौमी सतह पे खेला, पाकिस्तान की चाइना में मैंने नुमाइंदगी भी की। इसके अलावा मैं हॉकी भी खेलता था, क्रेजी और पीपल्स हॉकी क्लब में मुझे गोलकीपर के तौर पे खिलाया जाता था। बास्केटबॉल भी काज़म अब्बास के साथ खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, मगर बेसिकली मैं बैडमिंटन खेलता था। और बैडमिंटन फिर बाद में मेरा एक पैशन बना, और मैं कौमी सतह पे कई साल तक खेलता रहा। सुबह सरहद का चैम्पियन बना, पाकिस्तान की कौमी टीम में आया, और फिर मुझे तारिक बदूद, जावेद इकबाल, हसन शहीद जैसे खिलाड़ियों के साथ कैंप अटेंड करने और खेलने का मौका मिला। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंस माय फादर वाज अ सोल्जर, तो सोल्जर का तो ये होता है कि उसकी ट्रांसफ़र जो है वो 1.5-2 साल बाद हो जाती है। तो अपने अब्बू के साथ बचपन की जो खूबसूरत यादें हैं वो एबटाबाद के अलावा रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा, और अगर बैरून मुल्क की बात करें तो फिर उस वक्त का मशरकी पाकिस्तान में ढाका और राजशाही और कोमीला, और फिर बाद में चलकर माय फादर बिकेम डिप्लोमेट। उन्होंने आर्मी को तर्क किया और फॉरेन सर्विस में चले गए। तो उसके बाद हमें खटमंडू नेपाल में भी 1 साल बसर करने का मौका मिला। तो बचपन से ही मेरे अंदर जो है वो खेल का और सेहत का जो शौक था वो इनबिल्ट था। और फिर नेचुरली वो जो कहते हैं कि इफ़ योर पैशन इज ऑल्सो योर प्रोफेशन, यू आर वेरी लकी पर्सन। तो आई वॉज लकी इन द सेंस के फिर जो मैंने जब 1984 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह में एज असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किया, तो माय जो सीनियर्स थे, knowing my sporting background, they put me as the Secretary General of PF Sports Board Directorate। और फिर उस हवाले से मुझे बहुत से बैनुल-अक़वामी असफ़ार करने का मौका मिला, और पाकिस्तान को बेशुमार जगह रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और मेरा पहला गैर मुल्की सफ़र जो था वो 1987 में कलकत्ता भारत में सैफ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का था, जब जनरल तलत मसूद हमारे पाकिस्तानी कॉन्टीजेंट के चीफ डी मिशन थे और मैं बतौर ऑब्जर्वर इस में शामिल था। तो मुझे दिल्ली में और कलकत्ता में 22 दिन गुजारने का मौका मिला। इसके बाद भी मुझे 2 दफ़ा पाकिस्तान की स्क्वॉश टीम के मैनेजर के तौर पर और पाकिस्तान टेनिस टीम के मैनेजर के तौर पर भारत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। तो सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, बट आई हैड अ वेरी वेरी प्रोफाउंड मेमोरीज ऑफ एबटाबाद। मेरे सारे दोस्त आप जैसे चमी जो हैं, तारिक महमूद जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, सरदार आरिफ, काज़म अब्बास, अरशद मलिक, खालिद कद्दाफ़ी, ये तमाम दोस्त एबटाबाद के हैं, जिनमें हम गुरुद्वारा गली में आपको याद होगा पूना कैफ़ी हुआ करती थी, उसमें बैठकर हम चाय भी पीते थे। उस वक्त 1 रुपए की प्याली चाय की थी, और वहाँ पर एक किस्म का समझिए कि एक मंडली जमती थी शाम को, जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के जो लोग थे, जिनमें लाला औरंगज़ेब थे हॉकी के, और सदीक शाह बुखारी साहब थे बास्केटबॉल के, मास्टर अमीन थे, और सारे लोग जमा होते थे। तो ये स्पोर्ट्स फैमिली होती थी जिसमें हम अपनी एक्टिविटीज़
के बारे में बात करते थे और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन और टूर्नामेंट्स कंडक्ट करने के हवाले से उसमें गपशप होती थी। तो ये बड़ी खूबसूरत और हसीन यादें हैं। और फिर कौन भूल सकता है मोनालिसा, जो हमारा, जिसमें हम मोंटी कार्लो खाया करते थे, लेडी गार्डन में घूमा करते थे और सर्दियों में 4-4, 5-5 फुट की बर्फ की चादर जब एबटाबाद ओढ़ लिया करता था। ये तमाम जायके जो हैं मेरे हाफजे में महफूज। जी इब्रार, सिंस आपने एबटाबाद की पुरानी यादों के मुतालिक पूछा है तो मुझे चार्ल्स डिकन्स का एक कोटेशन याद आ रही है। उसने कहा था कि मैंने बचपन में जो बॉल आसमान की जानिब उछाली थी वो आज तक वापस नहीं आई। तो ये एक दुखती रग है। बड़े गोल्डन डेज बचपन के होते हैं, सुनहरी यादें होती हैं। तो मुझे जो एबटाबाद याद है वो अगर मैं उसको इसके बारे में ये कहूँ कि उस वक्त एबटाबाद खूबसूरत और गुमनाम हुआ करता था। आजकल एबटाबाद मशहूर और पामाल है। उस वक्त का एबटाबाद ऐसा था कि जिसमें सर्दी बड़ी जोबन पे हुआ करती थी, बर्फ की चादर ये शहर ओढ़ा करता था। शिमला पहाड़ी और सरबन के माबैन एक प्याले की सूरत में ये शहर था और ये अपनी एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए पहचाना जाता था। इसमें बर्न हॉल और रेलवे पब्लिक स्कूल और फिर PMA जैसे बड़े बड़े इदारे थे और पूरे पाकिस्तान के जो उमरा थे वो फ़ख्र महसूस किया करते थे अपने बच्चों को इन इदारों में दाखिल करवा कर। तो उस ज़माने की जो बात मुझे याद आती है वो ये है कि एक खामोश सा शहर था, पुरसकून शहर था और खेलों का बहुत ज़ौक़ व शौक़ था। हज़ारा हॉकी के मुकाबले हुआ करते थे। फिर वो जो मैंने आपको कहा कि गुरुद्वारा गली में पूना कैफ़ी हुआ करती थी, वहाँ हम चाय और अगर बहुत किसी दिन जेब गर्म हो तो फिर बाहर से छोले मंगवाया करते थे। और मुसर्रत जावेद मुझे याद आते हैं, तारिक जावेद साहब, फिर राशिद जावेद साहब और फिर ये जो दोस्त मैंने बताया अरशद मलिक, तारिक, सरदार आरिफ और दोस्तों की एक मंडली होती थी। फिर मेरे जो दो बहुत प्यारे दोस्त थे, नदीम सदीकी FG स्कूल में और डॉक्टर असदुल्ला बंगश जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो इनके साथ हम, आपको अगर याद हो, एक ताज होटल हुआ करता था जिस पर हम जनाब चाय पीते थे और उस वक्त गाना सुनने के लिए आपको चाय पीना ज़रूरी होता था। फिर आप अपनी फरमाइश जो है वो लिख के दिया करते थे और फिर अपनी बारी आने पर वो काला तवा जो था उसकी शक्ल का जो रिकॉर्ड है वो बचा करता था। फिर अगर कोई बहुत बड़ी दावत हो तो फिर हम ताजमहल सिनेमा के सामने काला खान जो तिक्कों वाला था उसके पास जाते थे और वो हमें तिक्के और उसके अलावा चांपें और सीख कबाब वहाँ के बड़े मशहूर थे। फिर आफ्ताब स्वीट के गुलाब जामुन हम खाया करते थे। कटरे के चप्पल कबाब मुझे याद हैं। फिर वैरायटी बुक स्टॉल हुआ करता था जिसमें हम जो हैं वो नित नए नावल, और मुझे याद है कि मैंने अपने ऑल टाइम ग्रेट फेवरेट ज़हीर अब्बास का एक पोस्टर वहाँ से ख़रीदा था 120 रुपये का। तो वो मेरे सरहाने कई साल तक जो है वो रहा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया इब्रार कि जब उसी ज़हीर अब्बास के साथ मुझे 3 टेस्ट क्रिकेट्स की कमेंट्री करने का मौका मिला। तो बहुत खूबसूरत यादें। और फिर एबटाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज को कौन भूल सकता है। मैंने FA BA MA वहाँ से किया, 2 साल वहाँ के हॉस्टल में भी रहा। तो ये तमाम मंडली जो थी वहाँ जमा करती थी। वहाँ फिर मैं बैडमिंटन रोज़ाना खेलने जाया करता था उसके हॉल में। और फिर मेरे जो उस बैडमिंटन के उस्ताद और मेरे मौसन थे जनाब इरशादुर रहमान साहब जो FG स्कूल के प्रिंसिपल थे, और तारिक जावेद साहब जो उस ज़माने में एबटाबाद में DFC डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हुआ करते थे। तो उनकी ज़ेर साया मैंने बैडमिंटन खेली और उसमें एक्सेल भी किया। और बहुत खूबसूरत यादें हैं। क्रिकेट के लिए हम मानसरा जाया करते थे टूर्नामेंट खेलने में। आपको नाम तो याद होगा, सैयद कासम शाह उस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। उस ज़माने में उन्होंने एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच हुआ था तो 10,000 रुपये का इनाम मेरे लिए मुझे दिया था।
फौरी तौर पे तो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगा, और कुछ दिनों बाद जब नहीं मिला तो फिर हम एबटाबाद गवर्नमेंट कॉलेज के 20-25 स्टूडेंट बस की छत पर वहाँ गए, बैठकर मानसरा गए और उनके दफ्तर के बाद हमने एक तरह का धरना दिया। तो तब जाकर हमें वो 10,000 रुपये मिले थे, और फिर उस 10,000 में से 2,000 की तो मैंने सारी टीम को जो मेरे साथ गए थे नारा लगाने, जैसे आप जानते हैं हमारी सियासत में वो कहते हैं जी बिरयानी के बगैर कारकुन नहीं जाते, तो इन कारकुनों को मैंने 2,000 के चप्पल कबाब, शमस कबाबी जो उस जमाने में मानसरा का बड़ा मशहूर कबाबी था, वहां से खिलाए थे। उसके अलावा आपको याद होगा कि एबटाबाद एक बहुत इस लिहाज से कि कुछ गाड़ियां हुआ करती थी, स्याह रंग की शेवरलेट हुआ करती थी जो जेंटलमैन कैडेट्स को पीएमए से लेकर एबटाबाद शहर में आती थी, और 3-4 महज रेस्टोरेंट थे जो आउट ऑफ बाउंड थे, जिनमें मुझे याद पड़ता है कागान रेस्टोरेंट था, स्प्रिंगफील्ड था। तो ये बहुत खूबसूरत यादें हैं। और सर शाम जो है एबटाबाद जो है वो सन्नाटे में डूब जाया करता था, और कोयला जलाते थे, कोयले की स्टोव जलाया करते थे हम कमरों को गर्म रखने के लिए। और पूरे वो जो एबटाबाद के ऊपर जो आसमान है वो एक बादल आ जाते थे उस पर, उस कोयले से, और लोग जो थे बहुत खुशबाश थे वहाँ। उस वक्त जिंदगी की आसाइशें कम थी मगर जिंदगी में खुशियां बहुत थी। और फिर स्टूडेंट होने के नाते बहुत ही हम एंजॉय करते थे। और जो एबटाबाद का जो सदर बाजार है, ये आप यूं समझिए कि इसका तवाफ करना जो है वो हमारे लिए लाजमी था कई कई मर्तबा। और मैंने जैसे कहा कि स्टूडेंट तो मैं बहुत अच्छा था नहीं, तो FA BA जो है वो मैंने इसलिए मैं कर पाया कि बर्न हॉल में मेरे बड़े अच्छे टीचर रहे। FG स्कूल में, बर्न हॉल में मज़र सलाम साहब हमें उर्दू पढ़ाते थे। FG स्कूल में शाहजहां साहब हमें उर्दू पढ़ाते थे। फिर मिसेस हाशमी थी बर्न हॉल में, जो बड़े ज़ोर से चूंटी काटा करती थी।